Good morning class, this is Manisha. I am here to teach you chapter 3 more on Excel. Chapter 3 theory part has been covered in Zoom class. In this video you have been told the practical of all the topics that you have to watch carefully and practice it 2 or 3 times at least. You have to complete it by looking at the book itself. We are going to cover these topics: sorting data, filtering data, conditional formatting and chart. So let's start. First topic is how to sort data in Excel. You can see the table here. यहाँ टेबल में मैंने एक कॉलम सेलेक्ट किया और इसके बाद एडिटिंग ऑप्शन में जाएंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो हम पहले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, पहला ऑप्शन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, क्लिक इट। देखेंगे आप यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपको पहले दिखाई दे रहे होंगे और जो लार्जेस्ट नंबर है वो लास्ट में दिखाई दे रहे होंगे, तो इसे कहते हैं सॉर्टिंग। दूसरा कॉलम लेते हैं हम लोग सीरियल नंबर का और इंटरेस्ट का, कि किस में इंटरेस्ट है और उसके सीरियल नंबर क्या है। तो उसके लिए हम पहले टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले सारे टेबल सेलेक्ट कर। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि सीरियल नंबर उसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं। पहले देखो अभी 4 में था, अभी 1 से लेकर 20, तो इस तरीके से सॉर्टिंग होती है। दूसरे अभी हम जो अभी मैंने बोला वो करते हैं, पहले पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट अगेन गो टू दी ऑन सॉर्ट एंड फिल्टर, नाउ चूज द ऑप्शन। आफ्टर दैट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, सी add level, delete level, copy level. now select the first शॉर्ट बाय में हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे, जेंडर, इसमें जेंडर का हमने ऑर्डर सेलेक्ट किया Z to A। फिर से एक लेवल लेंगे हम, ऐड लेवल पे क्लिक करके, देन सेलेक्ट द एज। यहाँ पे भी हमने लिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, क्लिक ओके। सी आप दिखाई दे रहा होगा आपको जो जेंडर है वो आपको फीमेल दिखाई दे रहे होंगे लास्ट में और मेल स्टार्टिंग में। हमने Z to A ऑर्डर में लिया था, डिसेंडिंग टू असेंडिंग में। वैसे ही आपको एज दिखाई दे रही होगी, मैंने इसे भी डिसेंडिंग टू असेंडिंग में किया था। तो जो लार्जेस्ट नंबर है वो आपको पहले दिखाई दे रहे होंगे मेल टू में, और फीमेल में भी जो लार्जेस्ट नंबर है वो पहले दिखाई दे रहे होंगे। नाउ अगेन आई एम सेलेक्टिंग द डेटा, अगेन सेलेक्ट द ऑप्शन, नाउ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो जो स्मॉल में सीरियल है वो दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट होमवर्क, अवर दिस इज़ योर होमवर्क। This image you are seeing is your homework. You have to practice this stepwise as stated in your book, and you have to do in practical. Next our topic is filtering data. You can see here I created table name, subject and city. यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फ़िल्टर के लिए जो हेडिंग है उसे सेलेक्ट करेंगे, देन सॉर्टिंग फ़िल्टर में जाएंगे और फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके आप देख रहे होंगे ये जो फ़िल्टर ऑप्शन पे है ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, इसमें से हम किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज़ करके इस तरीके से डाटा शॉर्ट कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं। फिर अब हम जाते हैं एडवांस फ़िल्टर पे। एडवांस फ़िल्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम लोग डाटा और इसमें, और फिल्टर का ऑप्शन को हटा देंगे। नाउ सेलेक्ट द कॉलम नेम, सब्जेक्ट एंड सिटी। इसमें से मैंने सब्जेक्ट और सिटी लिया, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके पेस्ट। एडवांस फ़िल्टर पढ़ा रहे हैं आपको, इसके लिए हमें कॉलम सेलेक्ट करना पड़ता है। अब इस पूरी रेंज को हमें एडवांस फ़िल्टर में जब भी हम पर्टिकुलर किसी फील्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं, कोई रिकॉर्ड लेना चाहते हैं, तो उसे कॉपी करके पेस्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है कंप्यूटर, और जो दिल्ली में जो रहते हैं और जिसका सब्जेक्ट कंप्यूटर है उनकी लिस्ट दिखी, उन बच्चों के नाम की। तो यहाँ पे एडवांस में जाएंगे अपन, डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस, मतलब फ़िल्टर करेंगे तो उसी प्लेस में आप देखना चाहते हैं क्या जो अभी हमने लिखा था पहला, या फिर आपको वो फ़िल्टर की हुई लोकेशन अलग से लोकेशन में देखना है, फ़िल्टर की हुई लिस्ट। तो हम कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे। नाउ लिस्ट रेंज में हम अपने टेबल की रेंज सेलेक्ट करेंगे, जो टेबल से हमको वो रिकॉर्ड चाहिए। क्राइटेरिया रेंज में हम लिखते हैं कि हमारा क्राइटेरिया रेंज क्या है, हम कौन से क्राइटेरिया के बेस पे उसे फ़िल्टर कर रहे हैं, कंप्यूटर और दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। कॉपी रेंज, ये जो फ़िल्टर हुआ होगा रेंज रहेगा वो कहाँ पे कॉपी होगा, तो एक सेल आप सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे। यू कैन सी द रिज़ल्ट,
यू कैन सी रिजल्ट दिस साइड। अमित और दिनेश, आपको 2 लोग दिखाई दे रहे होंगे जो सब्जेक्ट जिनका कंप्यूटर है इस टेबल में, और उसमें जो सिटी है दिल्ली के रहने वाले हैं। सो इस तरीके से ये कहलाता है आपका एडवांस फ़िल्टर। दूसरा है, हम सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, म्यूज़िक लेते हैं और दोबारा हम क्या करेंगे, एडवांस में जाएंगे, इस तरीके से क्लिक करेंगे, सेम डायलॉग बॉक्स आएगा। पहले से ही टेबल सेलेक्टेड है, अगर सपोज सेलेक्ट नहीं रहेगा तो आपको लिस्ट रेंज में जाके उसे सेलेक्ट करना है। कॉपी ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, हमें अनदर प्लेस पे चाहिए रिकॉर्ड, फिर क्राइटेरिया सेम रहेगा हमारा, और उसके बाद कॉपी का भी लोकेशन हम अलग से इसे हटा देते हैं और एक जगह सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक कर देते हैं यहाँ पे ओके। आप देखेंगे कि रणवीर नाम का जो लड़का है उसका सब्जेक्ट म्यूज़िक है और दिल्ली में रहता है। नेक्स्ट अवर टॉपिक इज़ कंडीशनल सेल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल के बारे में जूम क्लास में मैंने आपको समझाया था। इसमें मैंने एक टेबल क्रिएट किया है। सबसे पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। होम टैब में आपको कंडीशनल ऑप्शन मिलेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, हाईलाइट, सेल रूल, टॉप बॉटम रूल, इसमें सब ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन। इसमें से हम सबसे पहले ग्रेटर देन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखेंगे डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हम एक नंबर सेलेक्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो मैंने नंबर लिया है उस नंबर पे ही ग्रेटर देन के मार्क्स आपको दिखाई देंगे। सब जैसे मैंने 100 लिया है तो वो 100 से बड़े जो नंबर्स है वो आपको शो होंगे, 101, 102, ठीक है। इसके आप कलर भी देख रहे होंगे, डार्क कलर और बैकग्राउंड लाइट है। हम यहाँ से जाके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इस ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ग्रीन, येलो, आप इसमें से एक जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज ये येलो है तो इसका बैकग्राउंड कलर लाइट येलो हो जाएगा और टेक्स्ट कलर रेड। यहाँ से और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ग्रीन कलर लेंगे हम, ओके पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई है। अगर यहाँ कोई नंबर चेंज करता है, सपोज़ जैसे मैंने यहाँ पे 100 लिखा, 101 लिखते हैं, देखो तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज। अब हम टेबल सेलेक्ट करके दोबारा क्लिक करते हैं कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग में। अगर हमें दूसरी कोई कंडीशन देनी है तो इसके पहले इस पुरानी जो कंडीशन दी गई है उसे क्लियर करना पड़ेगा। तो क्लियर रूल्स में जाएंगे आप लोग और यहाँ पे आपको मिलेगा क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। आपको सेलेक्टेड सेल के लिए उस रूल को, उस कंडीशन को हटाना है, या पूरी शीट में आपने कंडीशन दी हुई थी तो हमारा पर्टिकुलर एक सेलेक्टेड सेल है, इसलिए हम क्या करते हैं, उस पर क्लिक करेंगे। सेलेक्टेड सेल पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि इसी फॉर्मेटिंग हट गई है। अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। अगेन वी विल सेलेक्ट द सेम कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट ऑप्शन इज लेस देन। अगेन डायलॉग बॉक्स इज अपीयर्ड। अब मैंने यहाँ पे लिखा 30। अब 30 से जो कम है, लेस देन लिखा है मैंने, तो लेस देन वाले नंबर सेलेक्टेड होंगे, हाईलाइटेड होंगे। यू कैन सी 28, 5, 17, 24, देन आई राइट 10। यू कैन सी हियर मैंने 10 लिखा है, 10 से कम वाले हाईलाइटेड दिखाई दे रहे होंगे। ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर। यहाँ से चलो कलर चेंज कर सकते हैं आप। ओके, नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ बिटवीन। पहले इसे क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो वही कंडीशन फॉर्मेटिंग होगी। बिटवीन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, 2 कंडीशन दिखाई देगी। आपको यहाँ पे 2 नंबर्स लिखने होंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ से हम पहला नंबर 1 लिख लिए हैं, यहाँ पे पहले से दिया हुआ है, और दूसरे में है 77। अभी इसको हम 50 कर देते हैं। 50 ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, 30 है अभी, सॉरी 30। देन आप देख रहे होंगे इसमें क्राइटेरिया 30 और 50 के बीच जो नंबर्स हैं वो ही आपको हाईलाइटेड दिखाई देंगे। 31 से लेकर 49 तक के नंबर, 34, 44, 33, 37, सी यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं और नंबर्स को अपने हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ट।
चार्ट का मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं तो वो ईज़िली हमें समझ में आती है डाटा। अगर बहुत सारे सालों की रिकॉर्ड वाली डाटाज अगर देखना है तो हम चार्ट के थ्रू बहुत आसानी से उसे समझ सकते हैं। इसके लिए मैंने एक टेबल क्रिएट किया है, मंथ और इंटरनेट यूज़र, मतलब कौन से मंथ में कितना इंटरनेट यूज़ किया गया है। तो चार्ट के लिए सबसे पहले आप टेबल सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चार्ट ग्रुप में देखो बहुत सारे चार्ट दिखाई देंगे, 2D कॉलम, 3D कॉलम्स। तो इसमें से हम 2D कॉलम सेलेक्ट करते हैं और पहला कॉलम सेलेक्ट करते हैं। कॉलम सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं एक आपको चार्ट बना हुआ दिखाई देगा। कॉलम के बेस पे है ये। नीचे आपको डाटा दिखाई दे रहे होंगे और ऊपर वो डाटा दिखाई दे रहे हैं जो इंटरनेट यूज़ किए गए हैं। इंटरनेट यूज़ करने वाले को ब्लू कलर से हाईलाइट किया गया है, तो आप देख सकते हैं जो नवंबर में हाईलाइटेड ज़्यादा है ना। अब स्विच रो एंड कॉलम, स्विच रो एंड कॉलम की हेल्प से हम जो कॉलम में दिखाई दे रहा है वो रो में देख सकते हैं और जो रो में दिखाई दे रहा है उसे कॉलम में। स्विच करके देखते हैं। इस तरीके से क्लिक करेंगे, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखिए कॉलम में आ गए, जो इंटरनेट यूज़ करने वाले इधर दिखाई दे रहे हैं आपको। लेकिन ये हर किसी टेबल के लिए ये बेनिफिशियल नहीं रहता है, हर किसी में ये यूज़ नहीं होता है। हम फिर से उसे दोबारा करते हैं, स्विच करते हैं। ये देखिए रो से कॉलम में, तो आप इजीली इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये दिखाई दे रहा है चार्ट स्टाइल। चार्ट स्टाइल में से आप चार्ट के उसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। चार्ट लेआउट में जाके आपको बहुत सारे और चार्ट लेआउट दिखाई देंगे, आप उसमें से सेलेक्ट करके देखते जाइए। लेआउट मतलब वो चार्ट का फॉर्म, उसमें डाटा किधर रहेंगे ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। यूज़ करके देखेंगे, अलग अलग लेआउट्स है इसमें बहुत सारे। एक ये करके देखते हैं। इसमें नीचे आपको डाटा दिखाई देंगी इस तरीके से। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।